झारखंड में आज दूसरे चरण के चुनाव थे। 38 सीटों पर यह वोटिंग हुई है और इसके साथ ही दूसरे चरण की इस वोटिंग के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न यहां पर हो चुके हैं। हालांकि दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो करीब 68% यहां पर हुई है, जबकि पहले चरण की जो वोटिंग थी वो उससे थोड़ी कम थी। पुनीत जी, बिल्कुल, झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का चाहिए और आज जैसे ही दूसरा फेज खत्म हुआ इसके बाद फिर सर्वे आपके सामने है। देखें आप, इस सर्वे में झारखंड विधानसभा की जो तस्वीर दिख रही है इसमें भी एनडीए गठबंधन के लिए कुछ थोड़े अच्छे संकेत हैं। जो मैट्रिक्स है उसके मुताबिक एनडीए और उनके सहयोगी 42 से 47 सीटें ला सकते हैं। 41 का आंकड़ा उनको चाहिए, इन्हें मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाते दिख रहे हैं मैट्रिक्स के मुताबिक। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी और झामुमो है, फिलहाल रूलिंग दल वहाँ झामुमो है, तो वो 25 से 30 के बीच में सिमट सकता है और अदर्स 1 से 4। ऐसे ही पी मार्क जो है वो भी एक एज दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को। एक उल्टा उलट चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के आंकड़ों के करीब यहाँ पर आप देखें बड़ा ही ट्रिकी है और बहुत बड़ा बीच में गैप है। 31 से 40 सीटें एनडीए को दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन को 37 से 47, 10 का बड़ा मार्जिन है इसमें। रचना, बिल्कुल, और हालांकि पी मार्क के अनुसार अन्य के खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि बाकी के दोनों ही गठबंधनों में सीधे सीधे साफ तौर पर जो सारी सीट्स है उसका डिवाइड कर दिया गया है। चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य ने एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीट दिए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन्हें 35 से 38 सीट मिलने का अनुमान चाणक्य ने जताया। हालांकि अन्य को भी 3 से 5 सीट चाणक्य के द्वारा दिए गए हैं। यह अनुमान जताया गया है कि यहाँ पर अन्य भी अपना खाता खोल पाएंगे। चाणक्य के बाद अब जरा पीपुल्स पल्स देखें। 44 से 53 सीटें एनडीए के पक्ष में, यानी सरकार बनाते हुए यही दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के प्रभारी हैं उनके लिए बेहतर ये संकेत दिखा रहे हैं वो, जबकि 25 से 37 सीटें थोड़ा सा जो बहुमत 41 का आंकड़ा उससे पीछे दिखा रहे हैं उनको, और 5 से 9 अन्य। एक्सिस माई इंडिया कहता है क्लियरली 25 सीटें के साथ में एनडीए, जबकि 53 सीटों के बहुमत वाले आंकड़े से काफ़ी ऊपर इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस को दिखा रहा है और केवल 3 अन्य के खाते में। अब पोल्स ऑफ पोल की स्थिति देखें, 38 से 43 सीटें एनडीए के पक्ष में, 41 का आंकड़ा यहां पर है। और दूसरा पोल्स ऑफ पोल्स में इंडिया के लिए देखें 34 से लेकर 41, यानी ये भी तकरीबन टच कर रहा है। तो अगर पोल्स ऑफ पोल देखें तो झारखंड में कोई स्पष्ट पिक्चर उभरती हुई इस पर नहीं नजर आ रही है। दोनों के बड़े ही ट्रिकी आंकड़े हैं, जरा ऊपर नीचे हुए तो बड़ा उलटफेर दिख सकता है। बिल्कुल पुनीत जी, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में भी अगर समझ में नहीं आए कि कौन सरकार बनाने जा रहा है तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ जो है वो हो जाएगी 23 नवंबर को, जब इन दोनों ही राज्यों के रिजल्ट्स जो है वो सामने आएंगे और IBC 24 सबसे पहले आप तक वो रिजल्ट से पहुंचाएगा। लेकिन झारखंड के एग्जिट पोल पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। जानते हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर है। एग्जैक्ट पोल कुछ और है, एग्जिट पोल कुछ और है। हमें एग्जैक्ट पोल में विश्वास, हमें जनता जनार्दन पर विश्वास है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है। जो भी उनका निर्णय होगा वो 23 तारीख को हमारे सर माथे होगा। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपने दलों की प्रतिक्रिया भी सुन ली और हर दल का ये दावा है कि ये तो अभी एग्जिट पोल से सरकार तो हमारी बन रही है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम साहब, जिनको बड़ा इलेक्शन का तजुर्बा है और मध्य प्रदेश का इलेक्शन 2023 का भूला नहीं है पूरा देश। जिस तरीके से पिछले तीनों बार से अधिक मतों से उन्होंने वहाँ विजय दिलाई थी, तो क्या अब की बार वो जादू झारखंड में चल गया है, या फिर जो जेएमएम में पूर्व सीएम साहब और उनकी पत्नी का दावा है कि साहब ये जो कुछ भी है ये केवल दिखाने के लिए, असल में एग्जिट से उलट
जो तस्वीर है वो एक्चुअल बनने वाली। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र झारखंड में एग्जिट पोल्स को लेकर सियासी आरोप चलेंगे और अभी इसके लिए और 48 घंटे हैं। निश्चित तौर पर, और हर खेमा अपने अपने सियासी चश्मे से इसे देख रहा है, प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, लेकिन एग्जिट पोल के ये आंकड़े एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं या फिर नहीं, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा।